Hello, my dear students. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Menu. Let us continue with our internet ICT. ठीक है, हम ICT यूनिट कर रहे थे, उसमें आज हम इंटरनेट को पढ़ेंगे. What is internet? Internet derived from the word internet working. ठीक है, इंटरनेट कहाँ से निकला? इंटरनेट वर्किंग से निकला, which is collection of individual networks connected by intermediate networking devices, but they function together as one large unit. जैसे हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है, सभी अलग अलग बच्चे, सबके अलग अलग इंटरनेट कनेक्शंस होंगे, है ना, और सभी लेकिन क्या एक ही चैनल को देख रहे हैं, है ना, सभी एक ही चीज को देख रहे हैं, तो सब क्या हुए, एक लार्जर वन यूनिट हुआ, है ना, लेकिन सबके डिवाइसेस, सबके इंटरनेट कनेक्शंस ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, सब मिलकर क्या बन गए, एक लार्ज यूनिट बन गया, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट. ठीक है, इंटर और नेट से नेटवर्किंग. नेक्स्ट इज, ये था इसका डेफिनेशन, बस इतना ध्यान रखिए. नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टर्मिनल्स, वेरियस कंप्यूटर सर्वर्स एंड अदर कंपोनेंट्स. नेटवर्क बेसिकली क्या है, अलग अलग डिवाइसेस है ना, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैंने वीडियो शूट किया, मेरे स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखेंगे, सबके अलग अलग डिवाइसेस हैं, सबके अलग अलग नेटवर्क्स हैं, सबके वेरियस कंप्यूटर सर्वर होंगे, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि किसी का जियो होगा, किसी का BSNL होगा, किसी का एयरटेल होगा, किसी का वोडाफोन होगा, किसी का VI होगा, तो ये सब क्या है, अलग अलग सर्वर हैं और सर्विसेज हैं एंड अदर कंपोनेंट्स. ठीक है, अलग अलग मीडियम ऑफ कनेक्शंस, कि किस तरह से चीजें अलग अलग मीडियम है बट हो रही है एक ही चीज एक तरह से. It ensure easy flow of data between the various nodes or participants. ये क्या इंश्योर करता है कि जो अलग अलग डेटा है इजिली फ्लो हो नोड्स से, वेरियस नोड्स एंड पार्टिसिपेंट, और जो उसको यूज करने वाले हैं. अभी देखिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो हम जल्दी से, कोई भी मान लीजिए हम छोटा सा क्लिप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत जल्दी से प्ले होता चला जाता है. अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो होगी तो प्रोसेस ही होता रहता है, प्रोसेसिंग चलती रहती है ना, तो क्या, इट्स एन इजी फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन नोड्स, वेरियस नोड्स यानी वेरियस वायर्स, वेरियस एयर कनेक्शंस, है ना. अब ऐसा तो नहीं है ना कि सबके घर में वाईफाई ही है, आप लोग अपने फोन में भी तो डेटा डलवाते हो, वो डेटा कैसे यूज होता है, किसी वायर से कनेक्टेड है, नहीं, वो एयर के थ्रू कनेक्टेड है, यानी आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिल रहा है एक तरह से. ठीक है, ये याद रखिए. नेक्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क वाज स्पुतनिक. ये याद रखना है, पहला इंटरनेट कनेक्शन कौन सा था, स्पुतनिक, बाय सोवियत यूनियन इन 1957. सिर्फ इतना याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाए 1957 में कौन सा इंटरनेट कनेक्शन था, तो उसका नाम था स्पुतनिक. किसने स्टार्ट किया, सोवियत यूनियन ने. ये याद रखना है नाम जरूर, 1957. नेक्स्ट इज सेकेंड इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क, सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, दैट इज ARPANET. इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज कीप इन माइंड ARPANET. ठीक है, ARPANET बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ USA. ये किसने स्टार्ट किया था, USA में डिफेंस के लिए एक तरह से सबसे पहले ARPANET को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि डिफेंस जो है वो और अच्छी कनेक्टिविटी के साथ और अच्छे से वर्क कर सके. ठीक है, और उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक तरह से सिक्योर रखा जा सके, ठीक है, लीक ना हो चीजें. तो ARPANET बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ USA. 1989 में टिम बर्नर ली जो थे, टिम बर्नर ली 1989 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इस इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन को. वर्ल्ड वाइड वेब, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW. किसने स्टार्ट किया, टिम बर्नर ली ने. कब स्टार्ट किया, 1989 में. तो ये याद रखना है. अब देखिए एग्जाम में आपसे ये भी PYQ आया था कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या है. द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी नेटवर्क. Advance, A for advance, R for research, P for project, A for agency and net means network, NET वो short form है network. Become the only official protocol after 1983. ARPANET जो है 1983 के बाद पहला एक तरह से कह सकते हैं या फिर only official protocol है. What is protocol? Protocol means rules and regulations इन ICT. ICT यानी कंप्यूटर की दुनिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वायर नेटवर्क से रिलेटेड, आपका एयर नेटवर्क से रिलेटेड, सारे में क्या प्रोटोकॉल होते हैं, है ना. कुछ रूल्स होते हैं ना हर एक चीज के, एक स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसीजर फॉलो होता है. बिल्कुल उसी तरह से जो ARPANET है 1983 के बाद ओनली ऑफिशियल प्रोटोकॉल वो बना. ठीक है, ये याद रखना है. नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटा पैकेट्स. अब इसको समझिए. देखिए डेटा पैकेट्स क्या है. डेटा पैकेट्स मींस आपने जो बोला, आपका बोला हुआ एक सेंटेंस जो है वो कुछ टुकड़ों में बट बट के तब कंप्यूटर में पहुंचता है, वहां वो प्रोसेसिंग होती है स्टार्ट उसकी लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, देन उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो मतलब जहां आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचता है. अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ, है ना, अपने यूट्यूब क्लासेस के थ्रू. तो मेरा जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये इतना सब कुछ ये ऐसे नहीं जाएगा, ये पॉकेट्स में डिवाइडेड हो जाएगा. यानी जो भी मैंने लिखा है ये छोटी छोटी पॉकेट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, देन आप लोगों तक पूरा राउटिंग कर होके, फिर प्रोटोकॉल्स TCP वगैरह IP एड्रेस सब कुछ चेक होके, सारी चीज़ें अच्छे से होने के बाद, रिकॉर्डिंग्स वगैरह होने के बाद, कितना ओरिजिनल है चीज़ें वो सब चेक होने के बाद आप तक पहुंचेंगी. जो भी यानी प्रोटोकॉल है वो फुलफिल होने के बाद ही मेरा रिकॉर्ड वीडियो आप तक पहुंचेगा. तो डेटा पैकेट्स क्या है, मान लीजिए हम लिख देते हैं कोई भी सेंटेंस मीन्स आई एम, ठीक है, डॉक्टर मीनू दलाल. अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये पॉकेट्स में कैसे डिवाइड होगी. जरूरी नहीं है कि एक आई पूरा एक साथ हो. आई तो चलो एक सिंगल सेंटेंस हो गया, ये भी हो सकता है कि एम कट जाए वो एक अलग पॉकेट बन जाए, ये भी हो सकता है ए एम पूरा एक पॉकेट बन जाए, DR ये एक पॉकेट बन गया, इसमें MEE हो सकता है डबल E एक पॉकेट बन जाए, N और U एक पॉकेट बन जाए डेटा की. फिर ये ऐसे भी हो सकता है ये 3 एक साथ रह जाएं, L1 अलग से रह जाए. ये होते हैं डेटा पैकेट्स, पॉकेट्स. ठीक है, यानी आपका जो भी आपने अपना मैसेज एक तरह से तैयार किया है वो टुकड़ों में बट बट के पहले उसकी पूरी प्रोसेसिंग होगी, देन वो किसी IP एड्रेस पे पहुंचेगा. IP एड्रेस क्या होता है. IP एड्रेस मींस जैसे आपको जहां तक भी अपनी बात पहुंचानी है, जो आप कई बार मेल्स लिखते हैं ना जिसमें होता है .com, फिर डॉट हम फॉर्म भरते हैं .in, तो ये क्या है, ये हैं आपके IP एड्रेस, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. यानी कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंडर आपको काम करना है. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज TCP. देखिए TCP का फुल फॉर्म जानिए पहले. TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन ओके. TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल. ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. यानी ये पहले जो भी चीज ट्रांसमिट करनी है, पहुंचानी है, उसको पहले कंट्रोल करेगा, सारे प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करेगा, तब आपका मैसेज नेक्स्ट पर्सन तक या नेक्स्ट टीम तक या जिस ग्रुप को आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगा. यानी पूरी प्रोसेसिंग के बाद. और इसी में होता है IP. IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का एड्रेस है.
अभी आप जब भी कभी किसी को मेल करते हैं, उनका एक एड्रेस होता है ना, जैसे मेरी ईमेल आईडी meenu.dalal27@gmail.com, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो मेरी ईमेल आईडी, अगर कोई किसी को मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो वो इंसान तभी सेंड कर पाएगा जब उसको मेरा आईपी एड्रेस पता हो। एक तरह से मतलब वो जब मेरी ईमेल आईडी डालेगा उसमें एक आईपी एड्रेस होगा और फिर वो चीज़ मेरे तक पहुंच जाएगी। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे आप फोन नंबर किसी से कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप क्रिएट करते हैं, तो आपके पास अलग अलग लोगों के फोन नंबर्स होने चाहिए ना, तभी तो आप किसी ग्रुप को क्रिएट कर पाओगे। ग्रुप क्रिएट तभी होगा जब आपके पास उनके फोन नंबर होंगे। तो वो फोन नंबर एक तरह से क्या हुए, आईपी एड्रेस हुए, ठीक है, तभी तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। बस उसी तरह से है ये चीजें भी। नेक्स्ट प्रोटोकॉल अगेन आईसीटी के रूल्स, ठीक है, हम कह सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज प्रोटोकॉल। कि इंटरनेट को आप किस किस कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग होगी, कैसे राउटिंग होगी, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट क्या है, दैट इज टीसीपी एंड ओएसआई। टीसीपी मैंने आपको बताया ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, कि किस तरह से चीजें ट्रांसफर होंगी। एंड ओएसआई है, इसका मैं फुल फॉर्म बिल्कुल मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, मैं आप लोगों को बता दूंगी वीडियो में आगे, ठीक है। ओएसआई ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो फॉलो करने ही है। नेक्स्ट इज RFID, ठीक है, ये क्या है, ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए इसको समझिए, RFID को, ये क्या है, ये है जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आजकल आप सभी को पता है ना कि जब टोल पे आप पहुंचते हैं वहां जो जो आपको फी पे करनी पड़ती है, एक तरह से रोड टैक्स, ठीक है। तो टोल पे जो फीस कटती है, उस हाईवे का जो भी चार्ज होता है ना, उसको क्रॉस करने के लिए, तो अब क्या कैश सिस्टम बहुत कम हो गया। अब क्या हो गया, अब आपकी गाड़ी पे एक फास्टैग का कोड होता है, बार कोड टाइप होता है, उसमें बार कोड होता है, फास्टैग, है ना। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी गाड़ी वहां तक पहुंचती है, ऊपर एक स्कैनर लगा होता है जो उस जो कोड है, जो बार कोड है फास्टैग का, उसको स्कैन कर लेता है। अब आप एक बात बताइए कि आपकी गाड़ी से ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी में कोई वायर है, फिर आप उससे कनेक्ट होती है वो वायर, तब जाके वो स्कैन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वो हवा में ही चीजें स्कैन हो रही हैं, दैट इज RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से आप जो अपने फोन में मोबाइल डेटा यूज करते हैं, क्या कोई इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हो क्या आप फोन के साथ? नहीं ना, कहीं भी आप जा रहे हो, आपका डेटा यूज कर रहे हो, आप उसके लिए आप पे करते हैं एंड आपके पास जीबी आ जाती है ना, 5 GB 20 GB, जो भी वट एवर, जो भी जितने का भी आप रिचार्ज करते हैं, दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू ही वो चीजें आती हैं। एयर कनेक्शंस हैं वो, ठीक है, थ्रू सैटेलाइट वो चीजें हो रही हैं, उसको बोलते हैं RFID। नेक्स्ट इज, ये देखिए, नेक्स्ट इज गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम या मोड्स क्या होते हैं इंटरनेट में, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड वो है जो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है, गाइडेड वो है जो हम कह सकते हैं, यहां नहीं, मैं यहीं पे लिखती हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना। गाइडेड वो हैं जो वायर्स से कनेक्टेड है, को एक्सियल से कनेक्टेड है। ये सब क्या है, मतलब वायरिंग के थ्रू एक गाइड हो गया ना, कि आपके घर में अगर मान लीजिए इंटरनेट है, वाईफाई आप लगवाते हो, तो आपकी प्रॉपर एक वायरिंग होगी घर में, एक आपका बॉक्स लग जाएगा एंड उसमें प्रॉपर वायरिंग होगी, दैट इज गाइडेड, है ना, कि यहाँ से ऐसे वायरिंग हो रही है एंड देन उसको आप ऐसे प्लेस करेंगे कि पूरे घर में उसकी फ्रिक्वेंसी आए, ठीक है, पूरे घर में कितनी दूर तक जो आपका, आप अपने फोन से कनेक्ट करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी वहां तक जाए, दैट इज गाइडेड। एंड व्हाट इज अनगाइडेड? अनगाइडेड अगेन वेरी इजी, वही RFID, यानी एयर कनेक्शंस। जैसे आपके फोन में मोबाइल डेटा है, जो आपके पास जो जीबीज आप यूज करते हैं, कोई भी वायर की नीड नहीं है,
अनगाइडेड है वो आपको पता चल रहा है क्या डेटा कहाँ से चल के आ रहा है, अच्छा मैंने अभी भी रिचार्ज किया, अच्छा यहाँ से डाटा आना स्टार्ट हुआ है मेरे फ़ोन में और आ गया, ऐसा नहीं है ना आपको नहीं पता चलता। तो वो एयर कनेक्शंस हैं, ठीक है, हवा में हैं वो चीज़ें, सैटेलाइट के थ्रू हैं, तो दैट इज़ अनगाइडेड मीडियम या मोड ऑफ इंटरनेट नेटवर्किंग, इंटरनेट नेटवर्किंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इंटरनेट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।